नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम ट्रिक नंबर सेकंड की बात करेंगे। जो कल का वीडियो था, पिछला वीडियो था हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट, उसके अंदर हमने एलसीएम ज्ञात करने की फर्स्ट ट्रिक के बारे में चर्चा कर ली थी, और जिसके हमने 3 से 4 क्वेश्चन भी किए थे। और क्वेश्चन हम जो हमारी चारों ट्रिक पूरी होने के बाद में टोटल मिक्सअप में करेंगे। तो ट्रिक नंबर सेकंड है, उसमें हमें क्या करा है कि यदि किसी क्वेश्चन में हमें जो हमारा डिनोमिनेटर है या जिसको हम कहते हैं हर, उसमें अगर कोई भी रिलेशन हो, जैसे कि आपकी हिंदी में हम उसको कह सकते हैं जो पहाड़े होते हैं हमारे, जैसे 2 का पहाड़ा होता है, 4 का पहाड़ा होता है, 3 का पहाड़ा होता है, इस प्रकार से। या इंग्लिश में उसको हम कह सकते हैं टेबल्स, जैसे कि 2 की टेबल होती है, 3 की होती है, 4 की भी होती है। उसी प्रकार से अगर किसी भी जो हमारे पास हर में डिनोमिनेटर में कोई टेबल के रूप में क्या हो, रिलेशन हो, तो उस क्वेश्चन में हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं तो वो देखते हैं। तो मैंने एक जो क्वेश्चन है आपके, वो हमने दिखा दिया है। जो हमारा क्वेश्चन है 6/4 + 7/8, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो हमारी हेडिंग क्या है कि यदि किसी क्वेश्चन में हर में कोई संबंध हो, मतलब इस क्वेश्चन के हर है उन दोनों में क्या हो, कोई संबंध हो, तो हमें किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये हमारी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, सेकंड नंबर ट्रिक है। तो उसको देखते हैं। तो देखो, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो हमारी सेकंड नंबर ट्रिक है ये। अब देखो, ये 4 है, ये 8 है, ये एक दूसरे के क्या है, रिलेशन में आते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि 4 × 1 = 4 होता है और 4 × 2 = 8 होता है। इसी प्रकार से 4 एकम 4 होता है और 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। तो हमने देखा है कि ये 4 की टेबल में आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, तो मतलब एक दूसरे में रिलेशन है। तो अगर दोनों का रिलेशन हो तब क्या करना आपको, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वही हमारे पास क्या आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगी। अब बताओ 4 बड़ा है या 8 बड़ा है, तो मेरे हिसाब से तो कितना बड़ा है, 8 बड़ा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ गया। ठीक है। इसके बाद में आपको करना क्या है, अब थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि जो हमारे पास 8 आया है, अब इस 8 के साथ में हम क्या करें कि हमारे पास आंसर आ जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जो हमारा ये 4 है, पहले हम इस तरफ ही जाएंगे, क्योंकि हमेशा सोल्व इस तरफ से होता है। तो पहले हम इसके पास जाएंगे। तो इसके पास जाएंगे तो ये 4 कहेगा कि ये 8 तो जाना पहचाना है, और मैं इससे क्या हूँ, छोटा भी हूँ, तो इसके बराबर होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाएंगे। तो आपने कहा 2 से मल्टीप्लाई करते ही कितना आ जाएगा, 8, क्योंकि 4 × 2 = कितना होता है, 8। तो ये हमने बात समझ ली, लेकिन इससे तो काम चलेगा नहीं। तो आप ये बात समझे कि जो हमारे पास ये 6/4 है, तो आपको करना क्या है, जो ये नीचे वाला 4 दिखाई दे रहा है, इस 4 का इस 8 में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे में दिखा देता हूँ आपको कि ये जो हमारे पास ये 8 है, ये 8 से हम लिख देंगे, और यहाँ पे इसका क्या है, 4 है, इसको हम यहाँ पे इसके में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों का हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर कितना है, 2 आया। अब ये जो आंसर आया, इस आंसर को हम क्या करेंगे, इसे 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो एक बार और देख लीजिए, जो हमारे पास 8 आया एलसीएम, उसको हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमने 8 को 4 से डिवाइड किया, कितना आंसर आया, 2 आया। जो हमारे पास आंसर आया उसको हम किससे, 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना बना, 12 बना। ठीक है। अब जो हमारे पास ये 12 आया, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो देखना यहाँ से, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 12। अब चिन्ह किसका है, प्लस का, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर प्लस। आई बात समझ में। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, तो वही सेम ही काम इसके साथ में करना है। ठीक है। तो अगर आप इसी की तरह इसको करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करना चाहते तो ये बात याद रखो कि जिसके नीचे से हम प्रॉपर्टी लेते हैं, भाई ये 8 किसकी प्रॉपर्टी है, 7 की तो है, क्योंकि ये किसके साथ है, 7 के साथ। तो 7 कहेगा कि मैंने तो मेरी प्रॉपर्टी दे दी है, तो मैं अब कुछ नहीं करूँगा, मैं क्या रहूँगा, एकदम फ्री रहूँगा। तो इसको फ्री रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 7 को क्या रख देंगे, फ्री रख देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, इससे यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोबारा से देख लीजिए, इसको तो इससे क्या करेंगे, डिवाइड। पहले 8 को 4 से डिवाइड किया, कितना आया, 2। इस 2 को फिर हम ऊपर वाले जो हमारे पास दे रखा है 6, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 12।
जो 12 आया ये हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस। फिर दूसरी बात हम क्या करते हैं, इस दूसरे के पास गए तो हमेशा आपको करना क्या है कि याद रख लीजिए कि जिसके नीचे से हम एलसीएम उठाते हैं वो हमेशा ऊपर वाला क्या रहता है, सेम। तो हमने एलसीएम कहाँ से उठाया, इस 7 के नीचे से उठाया, ठीक है। तो ऊपर वाला जो 7 है वो क्या रहेगा, सेम। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको हम क्या लिख देंगे, ऊपर वाले को दोनों ऐड करेंगे 19 अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 8। ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम एक दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का। तो इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन में बनाता हूँ, यहाँ पे देखना आप। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि 7/3 प्लस या माइनस वाला ले लेते हैं 4/6, ये ले लिया। 6 नहीं मानो तो 9 मान लो, ठीक है, 9 ले लिया मान लीजिए। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो तरीका वो सेम है। क्या करेंगे, देखो 3 और 9 में दोनों में क्या है, रिलेशन है। किसका रिलेशन है, क्योंकि 3 1 जा कितना आता है, 3 आता है, लेकिन 3 3 जा कितना आता है, 9 आता है। मतलब ये इसकी क्या आ रहा है, टेबल में आ रहा है। तो इसमें से इन दोनों में से आपको बड़ा कौन सा है, इनमें से दोनों में से बड़ा आपको मेरे हिसाब से तो दिखाई दे रहा है 9 है। कितना है, 9। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। यही बात मैंने इसमें कहा था, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 है, तो बड़ा कौन सा था, 8। तो 8 हमने ले लिया। इस प्रकार यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 9 बड़ा है, तो 9 हमने क्या ले लिया, एलसीएम। इसके बाद में क्या किया था हमने, कि मैंने एक आपको बात बताई थी कि यहाँ से इधर से सोल्व करते हैं। तो इधर से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे वाले में जाएंगे। तो ये कितना है 3 और ये कितना है 9। तो इस 9 के अंदर हम किसका डिवाइड दे देंगे, 3 का डिवाइड दे दिया, डिवाइड। तो इसका डिवाइड दिया था, हमारे पास आंसर कितना आया, 3 आया। कितना आया, 3 आया। अब इस 3 को हमने क्या किया था, फिर इस 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 21। ये हमारा इसका ऊपर वाला क्या आ गया, आंसर। अब दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, जो चिन्ह है वो सेम रख लेना। अभी इसके बाद में इसके साथ में हम ऐसा करेंगे, तो आप अगर इस तरीके से करना चाहते हैं तो कर सकते हो। जैसे कैसे करेंगे, तो ये कितना था 9, तो ये आ गया 9। इसके नीचे कितना है 9, तो इसी 9 का हम क्या कर देंगे, डिवाइड। कितना आया, 1 आया। अब इस 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो कितना आ गया, 4। या तो आप ऐसा कर सकते हो, या इसी की तरह कर सकते हो कि भाई प्रॉपर्टी 7 की कितनी थी, 8, तो हमने 8 ली थी, तो 7 सेम रहेगा। इसी प्रकार 9 की प्रॉपर्टी कौन है, 4, तो यहाँ पे 4 क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। दोनों तरीके अच्छे समझ में आ गए। या तो एक काम कर लो आप कि 3 से 9 को डिवाइड करके ऐसा कर लो 21 आया। उसी प्रकार से इसको कर लो कि 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, या गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। या तो इस प्रकार से कर सकते हो, या आप सीधा याद रखें कि जिसके नीचे से उठाते हैं वो तो क्या रहता है, सेम रहता है। तो जिसके नीचे से उठाया वो सेम रहेगा। तो हमारा आंसर कितना आया, 21 में से या 21 में से 4 गए, कितने बच गए, 17, और नीचे कितना बच गया, 9। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। अब एक तीसरा क्वेश्चन है जो मैं आपको करने को दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो आप करना। देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसा बनता है, तो 3 नंबर क्वेश्चन मैं बनाता हूँ कि मान लीजिए 4/6, ठीक है, -2/12। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप क्या करना है, ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया, SW हो गया। तो ये आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। और इसी वीडियो के अंदर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी जो ट्रिक नंबर 2 है वो भी क्या होती है, कंप्लीट। और मुझे लगता है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आई होगी, ठीक है। तो अब कहना ना पड़े, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि वो भी अगली ट्रिक है उसके बारे में जान पाए, जान पहचान हो जाए। या अगर आप इस वीडियो में नए नए हैं तो पीछे वाले वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने क्या करवा दी है, एक ट्रिक नंबर 1 है वो कंप्लीट करवा दी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगली ट्रिक नंबर 3 है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।